अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मकाफ़ात अमल पर कि जी मकाफ़ात अमल एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर इंसान मानने से इनकार भी कर दे लेकिन वो मकाफ़ात अमल उसके गले में आकर ही रहता है। उसके इनकार से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस उसके इनकार को अगर आप उसका इनकार करेंगे तो बजाय इसके कि आप ऐसी हरकतों से बचें कि जो मकाफ़ात अमल आपके गले में पड़ जाए। इस्लाम उसको और चीज़ों से नाम देता है लेकिन अमूमी मुआशरा जो है वो उसको मकाफ़ात अमल ही कहता है। तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल और सबक आमूज़ वाक़या यूथ जनरेशन और न्यू जनरेशन के लिए एक ज़बरदस्त वाक़या हम लाए हैं कि जी हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह हदीस की रोशनी में भी उसको जी किसी और नाम से पुकारा जाता है, शरीयत के लिहाज से उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है, आम माशरे में हम उसको मकाफ़ात अमल कह सकते हैं। जी जिस तरह शरीयत में आता है, पहले वाक़े की तरफ आते हैं कि वाक़या क्या है। वाक़या दरअसल ये है कि एक शख्स जो था वो अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था और स्कूल लेकर आ रहा था। तो जब वो उसने एक दिन क्या देखा कि जहाँ वो बच्ची को उसी स्कूल में जहाँ वो ख़ुद पढ़ा था वहाँ पर उसने क्या देखा कि जी एक लड़का उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगा। तो घर आकर वो रोने लग गया और वो वाक़या अपना कुछ यूँ सुनाता है। वो कहता है कि जी मकाफ़ात अमल वाकई एक अच्छी चीज़ है। उससे जब पूछा गया तो वो किस तरह, तो उसने कहा कि जी बस आप मुझसे मत पूछिए कि कभी वो दिन होता था कि मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा होता था और इसी जगह पर जहाँ आज मेरी बच्ची को छेड़ा गया मैं भी किसी की बेटियों को बहनों को छेड़ता था और आज मैंने देख लिया कि वाकई मकाफ़ात अमल कोई ना कोई चीज़ है और वो इंसान जो करता है वो कभी ना कभी वो भरता है। जिसके लिए बुराई सोचता है वो उसी के गले आकर फिट हो जानी है। अजीज़ दोस्तों, शरीयत इसको कहती है कि ज़ना एक क़र्ज़ है, उससे बचो। शरीयत इसको यूँ कहती है। उसकी मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ कि एक बादशाह था। बादशाह हयादार, ईमानदार, अखलाक और बाइज़्ज़त था। उसको अपने अखलाक और ईमानदारी पर पूरा मुकम्मल भरोसा था। उसने जब अपना टेस्ट लिया, जायज़ा लिया, इम्तिहान लिया कि जी मैंने कभी किसी के साथ तो बुरा नहीं किया और पूरा करियर जो मेरा गुज़रा है वो साफ़ गुज़रा है, तो मैं चलो आज़माना चाहता हूँ। उसने वज़रा से कहा, मुशीरों से कहा, वज़ीरों से कहा कि आप लोग पूरी रइयत को हमारे दरबार के सामने खड़ा कर दें और उस रइयत में आप लोग मेरी बेटी को गुजारें। इंशाअल्लाह मेरी बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाए, कोई देखे तक का भी नहीं, छुएगा भी नहीं, छूना तो दूर की बात, देखेगा भी नहीं। इतना भरोसा था उसको। बादशाह जो था उसकी बेटी को वज़ीरों ने और उसके ग़ुलामों ने और उसके जो थे जिनको हुक्म दिया था उन्होंने उसकी बादशाह की बेटी को और रइयत के सामने जब एक चक्कर लगवाया तो वाकई किसी ने ना देखा लेकिन एक भंगी ने देखा। जब वापस आया, आवाम को तो नहीं पता था कि बादशाह सलामत हमें क्यों खड़ा कर रहे हैं और क्या माजरा है, लेकिन कुछ वज़ीरों, मुशीरों, खुसूसी लोगों को पता था। वापसी आकर जब बादशाह ने उनसे पूछा कि हाँ जी बताओ कारगुजारी, मेरी ज़िंदगी कैसी रही, मैंने जो करियर गुजारा है आया वो साफ़ सुथरा रहा या नहीं। उन्होंने कहा कि जी हाँ, और तो किसी ने नहीं देखा लेकिन एक जो आपका भंगी है उसने देखा। बादशाह अकल से दंग रह गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो आज तक किसी की बेटी को नहीं देखा, इस भंगी की ये जुर्रत। लेकिन बादशाह सलामत को फिर याद आया कि हाँ जी वाकई इस भंगी की बेटी को मैंने एक दिन नज़र उठा कर देखा था और आज वही हुआ कि इस भंगी ने मेरी बेटी को नज़र उठाकर देख लिया। तो यही मकाफ़ात अमल है और यही एक शरीयत भी कहती है कि ज़ना से बचो। ये मैं फर्स्ट यूथ जनरेशन को इसलिए पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो नई आने वाली जनरेशन है, नई आने वाली नस्ल है, उसको मैं इसलिए पैगाम दे रहा हूँ कि इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। अपनी बेटी को हम अपनी बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी को भी कल कोई हमारी बेटी अपनी बेटी समझेगा। अगर हम दूसरों की बहन को अपनी बहन समझे, अपनी बेटी को तो अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन हम दूसरों की बेटी को भी जिस दिन अपनी बेटी समझने लग जाएं, दूसरों की बहन को अपनी बहन समझने लग जाएं, दूसरों की माओं को अपनी माएँ
समझने लग जाएं तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लोग हमारी इज़्ज़त को भी अपनी इज़्ज़त समझेंगे, हमारी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझेंगे। अगर हम अपनी इज़्ज़त हमारे दूसरों की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें तो वाकई लोग भी हमारी बेटियों बहनों माओं की इज़्ज़त करने लग जाएंगे। आज मुआशरा बिगड़ा है, वजह यही है कि हमने खुद बिगाड़ा है। बिगाड़ फसाद मुझसे शुरू होता है, मुझ पर ही आकर ख़त्म हो जाता है। इसको मैंने शुरू किया, मुझे ही भुगतना है। आज मैं अपनी बेटी के लिए तो इज़्ज़त दिल में रखता हूँ, दूसरे की बेटी की मेरे लिए कोई इज़्ज़त नहीं, मेरे पास उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं। मैं उसको शहवत हवस और न जाने किस निगाह से देखता हूँ। लिहाजा कल कला मेरी बेटी मेरी बहन रोडों पर निकलेगी तो उसको भी इसी तरह देखा जाएगा। ये मकाफात अमल है, और इस जहाँ से हमने जिस तरह दूसरे के लिए बुराई का खड्डा खोदना है वहाँ हमने खुद ने गिरना है। उसे नुकसान होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन घूम घुमा के वो नुकसान हमारे पास ही आन पहुंचेगा। शरीयत भी इसी को यही कहती है कि जी जना से बचो, ये एक कर्ज़ है। अगर आप किसी के साथ भी कोई किसी किस्म का भी जना करते हैं, आँखों का देखना भी एक जना है, शहवत से देखना ये भी गुनाह है। देखना ये आँखों का जना हो गया, गंदी बातें सुनना, शहवत ज़दा बातें सुनना ये कानों का जना हो गया, आँखों का जना। तो इस तरह उस बंगी बादशाह ने बंगी की बेटी के साथ आँखों का जना किया। क्या हदीस मेरे नबी ने फरमाई, जिस चीज़ हाथ भी जना करते हैं, हाँ पैर भी उस जना की तरफ ले जाते हैं, वो भी जिस हिसाब से हम लोग बुराई करेंगे उसी हिसाब से हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रोनमा हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से बचेंगे तो कल कला हमारी जो बेटियां हैं माँ हैं वो भी बचेंगी इससे। लेकिन अगर हम दूसरों की बेटियों माओं को इज़्ज़त नहीं देंगे तो फिर अपने लिए ये ना सोचें कि हमारी माँ बहनों की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं कर रहा, तो हमने नहीं की तो दूसरे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हम इसको आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब